दोस्तों, सोचो एक स्कूल, शांत गलियारे, सुबह की घंटी, बच्चे अपनी अपनी सीट पर, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन हर सामान्य दिखने वाली जगह के पीछे कुछ अंधेरा छिपा हो सकता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही स्कूल की और एक ऐसे टीचर की जो पढ़ाता कम है, खेलता ज्यादा है, दिमाग से। शुरुआत, नया टीचर, नई उम्मीद। कहानी शुरू होती है एक छोटे लेकिन प्रतिष्ठित हाई स्कूल से। यहाँ एंट्री होती है नए साहित्य के टीचर मिस्टर एड्रियन हार्पर। पहली नजर में बहुत सुलझे हुए, क्लासी सूट, शांत मुस्कान, गहरी आवाज। स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें स्टाफ से मिलवाते हैं। बच्चे भी प्रभावित। वो पढ़ाते कमाल हैं। शेक्सपियर ऐसे समझाते हैं जैसे जिंदगी की किताब खोल दी हो। पर कभी-कभी जो लोग सबसे ज्यादा समझदार दिखते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। एलेना, टैलेंटेड लेकिन शांत लड़की, इस कहानी की असली धड़कन है। एलेना कार्टर, एक टॉपर स्टूडेंट, इंट्रोवर्ट, लाइब्रेरी की दीवानी। घर की परिस्थितियां थोड़ी जटिल। उसकी मां 2 जॉब करती हैं। पिता वर्षों पहले घर छोड़ चुके हैं। एलेना अपना दर्द किताबों में छुपाती है। पहली ही क्लास में मिस्टर हार्पर उसकी प्रतिभा नोटिस करते हैं। उसके एसेज बाकी सबसे अलग, गहरे, परिपक्व, और यहीं से शुरू होता है स्पेशल अटेंशन। एक्स्ट्रा गाइडेंस या मैनिपुलेशन। मिस्टर हार्पर एलेना की तारीफ करते हैं। कहते हैं, यू आर डिफरेंट, यू थिंक डीपर देन द रेस्ट। पहले तो ये मोटिवेशन जैसा लगता है, लेकिन फिर शुरू होता है क्लास के बाद रुकना, प्राइवेट डिस्कशंस, पर्सनल सवाल। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हें कोई समझता क्यों नहीं? वो धीरे धीरे उसके अकेलेपन में जगह बनाते हैं। वो खुद को उसका मेंटर बताते हैं, लेकिन असल में वो उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी बना रहे होते हैं। सच्चाई की पहली झलक। एक रात स्कूल की लाइब्रेरी में एलेना पढ़ रही होती है। अचानक उसे मिस्टर हार्पर की फाइल मिलती है जिसमें उनका पिछला स्कूल रिकॉर्ड होता है। वहां से पता चलता है वो पहले भी एक स्कूल से अचानक निकाले गए थे। कारण, अनप्रोफेशनल अटैचमेंट विद अ स्टूडेंट। लेकिन केस दबा दिया गया था। एलेना घबरा जाती है। क्या वो भी किसी जाल में फंस रही है? ऑब्सेशन की शुरुआत यहां से होती है। अब मिस्टर हार्पर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो उसके दोस्तों से जलने लगते हैं और क्लास में भी इनडायरेक्टली उसे निशाना बनाते हैं। फिर वो एलेना को घर तक फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, ओनली आई अंडरस्टैंड यू। ये लाइन सुनने में शायद रोमांटिक लगे, लेकिन जब कोई इसे कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करे तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। हार्पर एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वो एलेना को गिल्ट फील करवाता है, उसे आइसोलेट करता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया के खिलाफ उसके मन में जर भरता है। फिर एक दिन एलेना की पर्सनल डायरी गायब हो जाती है और उसी शाम हार्पर उसे उसके लिखे शब्द क्वोट करके सुनाते हैं। यानी वो उसके घर तक घुस चुके हैं। अब मामला मेंटरशिप का नहीं, स्टॉकिंग का है। एलेना का टूटना और फिर जागना। एलेना डर जाती है और अपनी मां को बताती है। मां पहले विश्वास नहीं करती, कहती हैं वो एक सम्मानित टीचर हैं। यही सबसे बड़ा डर है इस कहानी का। सही दिखने वाले लोगों को गलत साबित करना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन एलेना हार नहीं मानती। वो सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। हिडन वॉइस रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी टाइम स्टैम्प्स और ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स। अब खेल पलटने वाला था। पास्ट का खुलासा होता है। एलेना को पता चलता है कि हार्पर का असली नाम एड्रियन हार्पर नहीं, बल्कि डेविन क्रॉस है। उसने अपनी पहचान बदली है। पहले भी 2 शहरों में नौकरी की और दोनों जगह टैलेंटेड फीमेल स्टूडेंट्स को टारगेट किया। उनमें से एक स्टूडेंट सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में स्कूल छोड़कर गायब हो गई थी। यानी ये पैटर्न है, ये प्रेडेटर बिहेवियर है। फाइनल कन्फ्रंटेशन का वक्त आ जाता है। एक दिन हार्पर एलेना को स्कूल के खाली ऑडिटोरियम में बुलाता है। वो कहते हैं, यू बिलोंग विद मी, द वर्ल्ड डजंट डिजर्व यू। उसकी आंखों में जुनून है और हाथ में वो उसकी डायरी लिए हुए है। लेकिन इस बार
एलिना अकेली नहीं आती, उसने पहले ही पुलिस को टिप दी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया बाहर सब रिकॉर्ड कर रही है। हार्पर उसे इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिना साफ कहती है, यू डोंट लव मी, यू वांट कंट्रोल। यही वो पल है जो फिल्म का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हार्पर अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, गुस्से में, वायलेंट और अनस्टेबल। पुलिस अंदर आती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में हार्पर जेल में बैठे हैं, उनके पास नई किताब है, टाइटल पेटल्स ऑफ ओबीडियंस, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं, टू माई नेक्स्ट म्यूज, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ। ऐसे लोग सिस्टम की खामियों से फिर निकल सकते हैं। फिल्म क्या कहना चाहती है? ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक चेतावनी है। इमोशनल मैनिपुलेशन पहचानो, अथॉरिटी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो और रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। स्पेशल अटेंशन हमेशा कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, कभी कभी वो ट्रैप होता है। थीम्स और एनालिसिस की बात करें तो पहला, पावर डायनामिक्स। जब शिक्षक और छात्र के बीच शक्ति का संतुलन असमान हो तो मिसयूज बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, ग्रूमिंग प्रोसेस। फिल्म स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि कैसे एक प्रेडेटर ट्रस्ट बिल्ड करता है, आइसोलेट करता है और डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। तीसरा, साइलेंट विक्टिम्स। अक्सर विक्टिम्स इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि सोसाइटी उन पर विश्वास नहीं करती। अब स्ट्रॉन्ग मैसेज की बात करें, फिल्म का असली हीरो कोई पुलिस नहीं, एलिना है। उसने डर के बावजूद आवाज उठाई, खुद को विक्टिम नहीं बनने दिया, और यही इस कहानी की असली जीत है। तो दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा अच्छा नहीं होता, हर मदद करने वाला इरादा साफ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी इंपैक्टफुल लगी तो समझिए फिल्म ने अपना काम कर दिया। सावधान रहिए, स्मार्ट रहिए और याद रखिए, मैनिपुलेशन प्यार नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम किसी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी लेकर आए तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।